जय श्री कृष्ण। नो योर डिसीज के इस अंक में आपका स्वागत करते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, जब से हम इस घर में यहाँ पर आए हैं, इस जगह पर पहुँचे हैं, तब से हम परेशान रहने लगे, बीमार रहने लगे और कोई न कोई समस्या हमारे साथ लगी ही रहती है। लोग ये अनुभव कर ही लेते हैं। लोगों को उस समय में ये समझ में ही आ जाता है कि हम जब से यहाँ आए हैं, एनालिसिस करते उतने ही समय से ज़्यादा समस्या चल रही है। चाहे शादी हो के आए हों, चाहे स्थान परिवर्तन हुआ, नौकरी का परिवर्तन हुआ, नया मकान खरीदा हो, किराए पे गए हों, उन्हें समझ में आने लगती है समस्या। लेकिन ये भी तय है कि अगर आपका भाग्य न होता वैसा, तो आप ऐसी जगह पर पहुँचते क्यों? ये भी एक बहुत ज़रूरी कारण है। लेकिन उसमें वो स्थान का प्रभाव बढ़ जाता है। आप जितनी देर उस स्थान से नित्य प्रतिदिन आप उससे अटैच रहते हैं, उसके टच में रहते हैं, उतना ज़्यादा प्रभाव आपके पड़ता है। महिलाओं को ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा समय उस जगह पे व्यतीत करती हैं, और जो वर्किंग क्लास है उनको कम पड़ता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अभी किसी ने मकान लिया, हमारे क्लाइंट्स के ही उदाहरण हम आपको दे पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। किसी मकान में पुराने गए, तो हम जब उनके यहाँ पहुँचे, उसको चेक किया गया, तो पता चला यहाँ पे जो पैथ लाइन्स होती हैं, कुछ जो निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है और उनको अट्रैक्ट करती हैं, तो वहाँ 3-4 जियो पैथ लाइन्स थी। एक कमरे से गुजर रही है, वही वो यूज़ करते रहे। उससे बात की गई कि उसको चेंज कीजिए आप। कहा जब इसके पहले भी जब आए थे तो भी ये समस्या रही, और अभी भी शारीरिक समस्या, बीपी, शुगर, ऑफिशियल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, हर तरह की समस्याएं हो रही थी। उन्होंने वो जगह चेंज की और भगवान माता जी की दया से वो धीरे धीरे सब चीज़ें वो महामाया ठीक करती गईं और उनको रास्ते मिलते गए। उन समस्याओं से वो धीरे धीरे निकल गए और उन्नति की ओर बढ़ गए। उन्होंने प्रमोशन और स्वास्थ्य लाभ दोनों प्राप्त किया बहुत ही कम समय में। अगर आपको समस्याएं हो रही हैं तो हम अवश्य आपसे कहेंगे, कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें सब में दिक्कत आ रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने स्थान को, अपनी चारपाई को, अपने बेड को 1-1.5 फीट राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ कर लीजिए, 1-1.5 फीट अप या डाउन कर लीजिए साथ में, तो ताकि वो अगर कहीं कोई लाइन या कोई एनर्जी क्रॉस कर रही होगी तो उससे आप दूर हो जाएंगे और आपको निश्चित ही रूप से कुछ लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई एनर्जी, कहीं बैड एनर्जी या कोई ज़मीन में ही कोई दफन है, तो 6x2, 6x3 से ज़्यादा तो वो जगह नहीं होगी ना। उस जगह छोड़ दीजिए, रूम बदल के देखिए, हो सकता है आपकी समस्याओं, बीमारियों का आपको हल मिल जाए। हमने इतने सालों में ये देखा है, इस तरह से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वास्तु एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते कि वास्तु विज्ञान है। बहुत सारे लोग, एक एलीट क्लास मानता है क्योंकि वो जानता है कि इसका तुरंत लाभ मिलता है उसको। प्राचीन काल में जो मंदिर भी बने थे वो वास्तु के हिसाब से बनते हैं। किस तरफ सिंहद्वार होगा, किस तरफ भगवान की स्थापना होगी, किस तरफ उनके गणों की स्थापना होगी, पानी कहाँ होगा, प्रकाश किधर से आएगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अगर आप अभी अपना घर बना रहे हैं तो नॉर्मल समझ सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि सूर्य, भ्रम तमाम पाल रखे हैं लोगों ने कि सूर्य पूर्व से निकलता है। जी नहीं, सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन टिल्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट थोड़ा होता है, उसी से सर्दी गर्मी चेंज होती है। अगर एक ही तरफ से निकल रहा होता तो एक ही मौसम होता, लेकिन सूर्य भी चेंज होकर निकलता है, थोड़ा सा तिरछा। मौसम ऋतुएं उसी से परिवर्तित होती हैं। आपने उधर खिड़की नहीं बनाई, इधर से रोशनी आ सकती थी, तो आपके घर में नमी आएगी, आपके घर में प्रकाश की कमी रहेगी, आपके घर में ऊर्जा की कमी रहेगी। तो हम उस जगह पे ऊर्जा के लिए बात करेंगे कि वहाँ से ऊर्जा आ सके, प्रकाश आ सके, ऐसी व्यवस्था बनाइए। आपने घर को फर्नीचर से भर दिया, तमाम हर कोने पे कहीं भी एनर्जी और हवा की घूमने की जगह ही नहीं है, सब पूरा भर रखा है, पैक कर रखते हैं। बहुत लोगों का शौक होता है कि पूरा भर के रखो, ज़मीन पे भी मैट डाल दो, कहीं कुछ हवा घूमने की जगह ही न बचे, तो वहाँ एनर्जी आएगी ही नहीं। ढंग से एनर्जी काम ही नहीं करेगी तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होने लगेगी। जब आपको बायो एनर्जी अच्छी मिलेगी ही नहीं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप देखिए ना, आप बदलते रहते हैं लोग, स्थान को भी बदलते के देखना चाहिए, चीज़ों को इधर उधर करके देखिए। किसी का वजन कम होता है, नार्थ है, आप देख लीजिए ना ब्रह्मांड में क्या है।
हिमालय किस दिशा में है, किस तरफ पानी है, किस तरफ ज्वालामुखी हैं, इसी के आधार पे अपने घर को निर्माण करिए। अगर निर्माण नहीं हो सका है किसी कारणों से, तो उस तरह से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, तो आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। वास्तु एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्थान का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। आज जो जिस पद पे बैठा है, जिस जगह बैठा, वो भी स्थान का प्रभाव है। व्यक्ति तो वही है, लेकिन स्थान बदलते ही उसकी महत्ता बढ़ और घट जाती है। तो इसको आप अनुभव करते हैं तो देखिए, कोशिश कीजिए, अपनी समस्याओं को भी देखिए कि कब से बढ़ रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ जो कहा जाता है 0 to 5 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 5 साल तक ज़्यादातर मानसिक समस्याएं, छुटपुट बीमारियां ये सब चलती हैं, आर्थिक चलती हैं। 5 से 10 साल तक और कंपैक्ट हो जाता है। जो बहुत खतरनाक होते हैं वो 5 साल के अंदर मृत्यु तक दे देते हैं। लेकिन 10 से 15 साल ऐसा समय है, अगर उस घर में निगेटिव एनर्जी है तो कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम और बड़ी बड़ी समस्याएं जो होती हैं उस जगह पे ही रहने से होती हैं। उसका मूल कारण वो स्थान है। वो चाहे पैतृक स्थान रहा, उसका भी प्रभाव आप पे आता है, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, उसका प्रभाव आएगा। उस जगह जो एनर्जी है उसका भी प्रभाव आप पे आता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सब तरह से वो डिस्टर्ब करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी कुंडली काम नहीं कर रही है, जो लिखा हुआ है वो हो नहीं रहा है। होता है, ये भी वास्तु प्रभाव, स्थान प्रभाव, परिवार का प्रभाव है। आप कभी कभी कहते हैं कि भगवान जो है उनकी तो इसके पहले कोई जन्म नहीं था, उनकी कोई कुंडली नहीं थी, तो कैसे इतनी समस्या हुई। इसके पीछे भी एक कारण है। आपने जिस परिवार में जन्म लिया उसके श्राप, अभिशाप, आशीर्वाद सब आपको झेलने पड़ते हैं। आपका कर्म ना भी हो तो हानि भी आपको उठानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप उसकी संपत्ति ही केवल ले रहे हैं, कोई कंपनी खरीदेंगे तो उसकी असेट्स ही नहीं लेंगे, आप उसकी लायबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। आपको उसकी लीगल प्रॉब्लम्स है वो भी लेनी पड़ेगी। आप देखिए ना, आज रिलायंस मुकेश बियानी जी की कंपनी लेने की कोशिश कर रही है, सब कुछ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम लीगल अमेजोन के साथ चल रही है तो चल रहा है ना, वो तो सारे विवाद भी आपको झेलने पड़ेंगे। उसका लाभ भी मिलेगा तो विवाद भी तो आपके साथ आएगा। वो भी कर्म उसका चला रहा है। उस परिवार में अगर हम जा रहे हैं या उस परिवार को अडॉप्ट कर रहे हैं विवाह के द्वारा या जन्म के द्वारा, तो वो सारी समस्याएं भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। गहरी मित्रता के साथ भी हमारे भाग्य बदलते हैं, जिससे हम जुड़ते हैं उसका भाग्य भी हमारे साथ जुड़ जाता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसको ध्यान रखना पड़ता है वास्तु के अंतर्गत। ज्योतिष और वास्तु यही काम करते हैं। तो आइए, इन सब समस्याओं को समझने के लिए हमारे चैनल को नित्य देखते रहिए। हम आपको अच्छी जानकारियाँ आपके रोगों के बारे में बताते रहेंगे। और हाँ, अवश्य थोड़ा परिवर्तन अपने स्थान में, चीज़ों में करके ज़रूर देखिए। हम आपको अवश्य राय देंगे और इसका लाभ भी मिलेगा। तो इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम हफ्ते में आपके एक लाइव सेशन को करने की कोशिश करेंगे, अपने उसमें समय निकालकर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।